Good morning all of you. Today in 12th class chemistry, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो पहले ग्रुप 17 में आपके ये एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर क्या इसकी फिर कल बाहर आएंगी अंटी, फिर कल बाहर आएंगी अंटी। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। नेम क्या क्या इनका एलिमेंट का? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये आपके हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड हैलोजेंस। इनको हम हैलोजेंस और हैलोजन फैमिली बोल देते हैं, और हैलोजन फैमिली। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोल देते हैं? हैलोजेंस और हैलोजन फैमिली बोल देते हैं। अब देखो हैलोजेंस का मतलब क्या होता है। देखो हेलो जो मीन्स होता है, हेलो का मतलब होता है साल्ट, और जो जीन्स है इसका मीन्स होता है बोर्न। इट मीन्स जो साल्ट प्रोड्यूसर हैं, जो साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, साल्ट प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। भाई जितने भी हैलोजन है, जैसे क्लोरीन है NaCl बनाता है, ब्रोमीन NaBr है, फ्लोरीन NaF है, आयोडीन NaI है, ये जितने भी है, सोडियम पोटेशियम के KCl है, KBr है, ये सारे के सारे क्या हैं? साल्ट हैं। साल्ट आपको पता है किससे बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्या है? सारे के सारे साल्ट प्रोड्यूसर हैं, साल्ट फॉर्मिंग है। हेलो का मतलब होता है साल्ट, और जीन्स मतलब बोर्न। साल्ट को बोर्न मतलब जन्म देने वाले। तो साल्ट प्रोड्यूसर हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? हैलोजेंस बोल देते हैं। इसके बाद इसमें आपकी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या आती है आपकी फिर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है आपकी जनरल वैलेंस सेल और आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो क्या है इनकी? वो है इनकी NH2NP5। NH2NP5 होती है। कैसे? देखो जैसे फ्लोरीन की अगर हम लिखते हैं तो क्या आती है? 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन की लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। नीचे ऐसे इसमें ब्रोमीन में लास्ट में आ जाएगा 4s2 4p5। इसमें आ जाएगा 5s2 5p5। तो देखो n की वैल्यू आपकी अलग अलग है, 2 3 4, लेकिन सभी गैस में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 5 है आउटर मोस्ट में। इसीलिए जनरल आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP5। ये थे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। इसके बाद करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जो एटॉमिक और आयनिक
रेडियाई के बारे में कर रहे हैं। तो क्या है, हैलोजेंस हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, इसमें क्या है, दी हैलोजेंस हैव स्मॉलेस्ट atomic radii, smallest atomic radii in their respective periods, in their respective periods due to maximum, in their respective periods due to maximum effective nuclear charge, due to maximum effective nuclear charge। और देखो क्या कह रहा है, जो आपके हैलोजेंस हैं इनकी जो रेडियाई है, इनकी क्या है, जो रेडियाई होती है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे क्या होती है, जैसे फ्लोरीन की अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई, तो इसके पीरियड में सबसे छोटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज्यादा है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और वो एक ही सेल में बढ़ते जाते हैं। तो एक सेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उसकी वजह से आपका साइज क्या हो जाता है, छोटा। तो इनका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। और लेकिन टॉप से बॉटम अगर हम बात करते हैं तो आपका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ड्यू टू increase in number of cells। लेकिन आपका टॉप से बॉटम है वो आपका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ती हैं, इस वजह से टॉप से बॉटम तो आपका या ग्रुप के अंदर हम बात करें तो साइज इंक्रीज होता है। लेकिन वैसे इनका आपने पीरियड के अंदर साइज क्या होता है, सबसे छोटा, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से। तो ये तो थी आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में बात। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, दे हैव लिटल टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, to lose electron, so they have high ionization enthalpy, so they have high ionization enthalpy। क्या है, इनकी बहुत ही कम टेंडेंसी होती है टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की बहुत ही कम वो होती है। दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इनकी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि देखो जैसे हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p5, क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बजाय इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे ताकि ये अपने आप में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है 1s2 2s2 2p6,
तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा, नियोन की, जो अपने आप में क्या है, नोबल गैस। तो ये अपने आप में स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रीफरेंस रखते हैं, लॉस करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो लॉस करने की टेंडेंसी कम होती है, तो इनको अगर हम इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो क्या हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है, और इनकी टेंडेंसी कम होने की वजह से दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, हैलोजेंस have maximum negative electron gain enthalpy, have maximum negative electron gain, maximum negative electron gain enthalpy. Halogens have maximum negative electron gain enthalpy in the corresponding period. In the corresponding period. In the corresponding period. Because atoms of these elements have only one electron less than noble gas configurations. क्या कह रहा है, हैलोजेंस है, इनकी मैक्सिमम होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सबसे ज्यादा नेगेटिव में होती है। नेगेटिव में क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही अपने आप में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अपने आप में क्या हो जाते हैं, स्टेबल होंगे, तो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से रिलीज कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। क्यों, बिकॉज एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन ही कम की रिक्वायरमेंट है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे स्टेबल हो जाएंगे। इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव में है। नोबल गैस की आपकी आएगी पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि अगर हम उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आती है पॉजिटिव में, लेकिन इनकी नेगेटिव में है। नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये अपने आप में क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आपकी
नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता। तो इनकी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि अपने आप में इलेक्ट्रॉन, तो दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। They have high electronegativity. High electronegativity. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई होगी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों होती है? देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो नीचे की तरफ जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऊपर की तरफ जाएंगे साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसी वजह से आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, in the periodic table। जो आपका फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन साइज भी सबसे छोटा है, साइज प्लस में इसकी हाई टेंडेंसी की वजह से फ्लोरीन है आपका पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा। और वैसे ओवरऑल भी बात करें तो हैलोजेंस फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और नीचे की तरफ जाएंगे डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके साइज की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आज हमने जैसे ग्रुप 17 एलिमेंट्स इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं इसके बारे में डिस्कशन किया। फिर जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन किया हमने। जनरल वैलेंस सेल के बाद हमने फिर इनकी पढ़ी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सबसे छोटी क्यों है भाई अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होती है। फिर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कि इनकी लिटिल टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी हाई नेगेटिव में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और लास्ट में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? वेरी हाई होती है। तो ये कुछ जनरल ट्रेंड्स थे ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। ओके, थैंक यू।